हेलो हाय एवरीवन, दिस इज सागर भारतकर एंड 10th क्लास का मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, तो उसमें जो क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है 9th क्लास में, तो वही उसको फॉर्मूलेस को मैं रिपीट कराता हूँ। थोड़ा सा बस एक ब्रीफ थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, देन उसके बाद में फिर हम लोग आगे का स्टेप्स फॉलो करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज़ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड में देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न रखना है। ओके, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे देन वो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स में देखेंगे। सो क्यूबॉइड लाइक दिस, द सम ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड एज क्यूबॉइड। ओके, हम लोग इस तरीके से हम लोग उसको बनाते हैं। सो रेक्टेंगल्स, अब रेक्टेंगल्स की बात होती है तो वी नो द रेक्टेंगल breadth and length here. टू डी डायग्राम, दिस इज अ 3D डायग्राम। तो यहाँ पे 2D डायग्राम और 3D डायग्राम के बीच में यहाँ पे अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में एरिया हमको फाइंड आउट करने के लिए मिलता था, दैट इज एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड वी नो पेरीमीटर ऑल्सो, द पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, L प्लस L B plus B, so that is a 2 length plus 2 breadth। ओके, तो नाउ इसी का हम लोग यहाँ पर उसको यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। हमें यहाँ देखिए यहाँ पे क्यूबॉइड किस तरीके से रहता है। हमारे घर पे देखो 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स एंड टॉप एंड फ्लोर ऑल्सो। तो उसी तरीके से हमारा ये क्यूबॉइड दिखता है। अब इसमें देखिए सबसे फर्स्ट लेंथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक होगा ब्रेथ नेक्स्ट वाला, देन उसके बाद में हाइट। सो 3 डायमेंशंस। ओके, 3 डायमेंशन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया मतलब क्या? सरफेस एरिया मतलब क्या? जो जितने भी यहाँ पे प्लेन्स दिख रहे हैं, कितने प्लेन्स है? 6 प्लेन्स। तो 6 प्लेन्स है, 6 प्लेन्स का हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एडिशन करेंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, राइट। तो सरफेस एरिया की बात चल रही है। फिर वॉल्यूम मीन्स व्हाट? दैट इज द इनर कैपेसिटी और इंटरनल कैपेसिटी ऑफ एनी शेप और क्यूबॉइड, कि इसके अंदर में कितने बॉक्सेस रखे जाएंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी 9 में पढ़ चुका है। नंबर फर्स्ट इज व्हाट? वर्टिकल सरफेस एरिया, VSA, दैट इज वर्टिकल सरफेस एरिया, और वी कैन से लैटरल सरफेस एरिया, LSA, लैटरल सरफेस एरिया, एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। सो एक डायग्राम बना लेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट जो फ्रंट वाला रहता है, दिस इज द फर्स्ट टॉप एंड दिस इज अ बॉटम। तो ये हो गया हमारा टॉप प्लेन। तो टॉप प्लेन में क्या क्या मिल रहा है हमें? लेंथ एंड ब्रेथ। सो टॉप प्लेन फॉर L इंटू बी, बॉटम प्लेन ऑल्सो L इंटू बी, सिमिलर रहेगा। देन फ्रंट एंड बैक, तो फ्रंट के लिए क्या रहेगा? देखिए ये फ्रंट वाला है एरिया हो गया, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ये जो फ्रंट वाला जो एरिया है यहाँ पे ये, सो इस फ्रंट एरिया के लिए लेंथ इंटू हाइट। सो फ्रंट इज हियर, लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली बैक वाला पोर्शन रहेगा, तो बैक के लिए सिमिलरली लेंथ इंटू हाइट। ओके, नाउ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड के लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। राइट साइड के लिए भी ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो वर्टिकल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर से आप अपने रूम्स को देखेंगे तो रूम्स के लिए आपको जितने भी हम लोग 4 वॉल्स मिलेंगे, 1 2 3 4, दैट इज फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट। तो 4 वॉल्स रहती है। तो ये 4 वॉल्स हम लोग इसको सपोज करेंगे, देखिए ये वाली वॉल्स रहेगी हमारी 4 वॉल्स। तो इसका है टोटल सरफेस एरिया दैट इज LSA। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे 2 breadth into height, 2 L into H। तो वहाँ पर फॉर्मूला इज ट्वाइस ऑफ BH प्लस LH। हमारा वर्टिकल सरफेस एरिया का फॉर्मूला था ये। नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज टोटल सरफेस एरिया, राइट।
टोटल सरफेस एरिया भी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल मतलब टॉप और बॉटम को ऐड कर लेंगे, दैट इज L इंटू बी, तो इसमें सब ऐड हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस LH, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया हमारा इस तरीके से हमको मिलता है। नाउ थर्ड इज वॉल्यूम, ओके। सो वॉल्यूम का भी फॉर्मूला था हमारे पास। सो वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज एरिया ऑफ अ बेस ऑफ अ शेप एंड इनटू हाइट। सो एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट, ओके। सो एरिया ऑफ अ बेस का एरिया क्या है, टॉप फ्लोर, बॉटम फ्लोर, ओके, बॉटम फ्लोर, that is L into B, that is L into B into height is H. So what is volume of a cuboid, L into B into H, okay, like this. So cuboid हो गया। Now next क्यूब के बारे में, नंबर सेकेंड, क्यूब, the sum of all the squares or the combination of all the squares. The combination of all these squares is called as cubes, okay। तो squares इस तरीके से बनेगा, क्यूबॉइड बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर्स, राइट। अब इसमें क्या है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट रहता है रेक्टेंगल्स की वजह से, ओके। नाउ अभी क्यूब में क्या है, दी स्क्वायर्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एजेस आर इक्वल, सो देयरफॉर क्यूब की भी जितने भी यहाँ पे साइड्स है वो कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो दैट इज L, B एंड H इज इक्वल्स टू A, ओके। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ पे, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, अगर से हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये स्क्वायर है, दैट इज A इंटू ए, दैट इज एरिया इज A स्क्वायर एंड पेरीमीटर इज 4A, A प्लस A दैट इज़ 4A, राइट। तो उसी के तरह इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। सिमिलरली 6 फेसेस रहते हैं हमारे पास, सो सभी प्लेन्स का एरिया A स्क्वायर, दिस इज व्हाट LSA, लैटरल सरफेस एरिया, टॉप और बॉटम को मिला देंगे टोटल सरफेस एरिया बनाएंगे, तो देखो LSA या फिर उसको VSA भी बोल सकते हैं। सो क्या हो जाएंगे यहाँ पे 4A स्क्वायर, नाउ टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया सभी को हम ऐड करेंगे 6A स्क्वायर एंड वॉल्यूम कीवर्ड में L इंटू B इंटू H तीनों सेम है, सो क्या हो जाएगा A इंटू A दैट इज A क्यूब। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर क्यूब। नाउ राइट सर्कुलर सिलेंडर, नंबर थर्ड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर इस तरीके से, like this is what top, this is base and the base of a right circular cylinder is circle, top is also circle। अब इसमें ओके, now why it is called as right, why, because the axis of a cylinder and the radius of the top surface is having in 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ पर एक्सिस एंड रेडियस आर इज हैविंग अ 90 डिग्री एंगल, ओके। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज राइट सर्कुलर फॉर, बिकॉज top and bottom of a plane is a circular and cylinder is because of cylindrical shape, and this is what height। so इसका सेक्शन अलग अलग कर देंगे, टॉप प्लेन एंड बॉटम प्लेन को उसको अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं एंड इसको बीच से कट आउट कर देते हैं। जैसे इसको कट आउट करेंगे तो हमको इस तरीके से मिलेगा, okay। we have top plane
bottom, that is base of a circle, base of a cylinder. Okay, so what is the area of this two planes? Pi r square, here also pi r square. Now area of this figure, तो इस फिगर का क्या एरिया होगा? तो एरिया देखिए, सबसे पहले अगर से हम लोग इस टॉप को निकाल लेते हैं ऊपर से, तो फिर भी ये क्या है? इट इज़ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, एंड बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल. तो उसको बीच से कट आउट करने के बाद में वो इसी तरीके से मिलने वाला है हमें, राइट? तो इसीलिए ये जो है, ये दैट इज़ द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज़ 2 पाई आर. ओके, 2 पाई आर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज़ 2 पाई आर. नाउ हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए ये हाइट है, यहाँ पे इतनी हाइट h है. सो इसका ये किस शेप में दिख रहा है? इट इज़ अ लाइक अ रेक्टेंगल. सो इसका एरिया क्या होगा? L इंटू बी, दैट इज़ उसके साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आर इंटू एच, दैट इज को फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच. नाउ हियर इज अ वी हैव टू यूज़ अ कर्व सरफेस एरिया, नॉट अ लैटरल सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया पे यूज़ करने वाले हैं हम लोग नेम इसका. तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूलेज देख लेते हैं अभी. तो फॉर्मूलेज इज हियर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्वेचर पार्ट में है इसलिए उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया इज ओनली कर्वेचर पार्ट. सो 2 पाई आर इंटू एच, सो 2 पाई आर इंटू एच. टोटल सरफेस एरिया दैट इज TSA, टोटल सरफेस एरिया. ओके, तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दी बेसेस. सो ये भी एक बेस है. ओके, बेस है पाई आर स्क्वायर. सो कर्व सरफेस एरिया दैट इज CSA प्लस एरिया ऑफ बेसेस, एरिया ऑफ बेसेस. सो CSA व्हाट? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. टेक अ कॉमन 2 पाई आर, 2 पाई आर. सो रिमेनिंग इज 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर प्लस एच. ओके, so 2 pi r plus h. This is what total surface area of a right circular cylinder. Okay, now third is volume of a right circular cylinder. So what is the formula for the volume? Area of base into height. Okay, so यहाँ पे लिखेंगे area of base into height. We got the answer. Formula pi r square, that is area of base, pi r square into height, that is h into height. ओके, यहाँ पे हाइट h लेना है और सपोज अगर हॉरिजॉन्टल लेंगे तो डेफिनेटली हम उसको लेंथ लेंगे, यहाँ पे भी और इधर भी. यहाँ पे जितने ही फॉर्मूलेज दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, तो वो सारे नोट डाउन कर लीजिए.